उत्तराखंड में इन दिनों गैरसैंण सुर्खियों में बना हुआ है। गैरसैंण को लेकर प्रदेश में जमकर राजनीति हो रही है। इन सब के बीच मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने राज्य के उन लोगों को राह दिखाई जो लोग उत्तराखंड से पलायन कर चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में एक जमीन खरीद पर रिवर्स पलायन की नींव रखी। उन्होंने गैरसैंण के पास सारकोट गांव के देवीधार तोक में 6 नाली भूमि खरीदी है। इस पहल के माध्यम से मुख्यमंत्री ने रिवर्स पलायन को लेकर बड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि रिवर्स पलायन से ही पहाड़ की तस्वीर और तकदीर संवरेगी। कोशिश की है कि पलायन ये वापसी हो इसकी, यानी कि लोग अपने गांव की जो प्रदेश से बाहर हैं वो अपने प्रदेश की ओर आएँ और राज्य के विकास में अपना योगदान करें। दूरस्थ क्षेत्रों में विकास तभी पहुंच पाएगा जब वहाँ पर जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो जागरूक लोग हैं, वो वहाँ पर रहें। अन्यथा विकास की बात जब हम करते हैं तो विकास के लिए बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर लोकल इन्वेस्टर हों, लोकल लोगों की जेब में पैसा हो। और पैसा लेकर अगर हम बाहर निकल जाते हैं तो फिर स्थानीय विकास कैसे होगा या मूल का विकास कैसे होगा। तो एक कोशिश की है मैंने इस दिशा में कि लोग थोड़ा उधर लोगों का ध्यान आकर्षित हो। मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में, लेकिन जो हम देहरादून में करना चाहते हैं अगर हम वहीं इसी का विचार वहाँ पर करेंगे तो वो संभव नहीं है। हमको वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं और वहाँ पर जो हमारे पास प्रकृति ने जो हमको गिफ्ट के तौर पर दिया है उसका दोहन करें हम लोग, उसका सदुपयोग करें हम लोग, तो विकास की पर्याप्त संभावना है, रोजगार की पर्याप्त संभावना है। और अगर हम जब पहाड़ की बात करते हैं, उत्तराखंड राज्य की बात करते हैं, तो उसका आशय यही है कि हम दूरस्थ क्षेत्रों तक विकास को पहुँचाएं। क्या बनाना चाहते हैं? देखिए वहाँ पर अभी आवास बनाएंगे, जब जेब में कुछ व्यवस्था होगी तो फिर उसके आवास वहाँ पर बनाएंगे। वहीं 8 जनवरी से लापता उत्तराखंड के एक जवान राजेंद्र सिंह नेगी का शव मिलने पर मुख्यमंत्री ने दुख जताया। साथ ही उन्होंने भरोसा दिलाया कि इस दुख की घड़ी में शहीद राजेंद्र सिंह नेगी के परिवार को हर संभव मदद दी जाएगी। हमारी उनके लिए श्रद्धांजलि है और हमको आशंका थी और सेना के तमाम वरिष्ठ लोगों से लेकर अपने रक्षा मंत्री जी से लेकर सबसे मेरी बातचीत हुई थी और सेना के अधिकारियों ने यही कहा कि जितनी चिंता आप कर रहे हैं इतनी चिंता हमारी भी है। हम लगातार प्रयास में हैं कि उसका वो जीवित या मृत किसी भी हालत में हम उसको रिकवर करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जो आशंका थी कि वो बर्फ़ के नीचे वहाँ पर दब गए हैं, एवलांच के कारण वो लगता है उसकी चपेट में आ गए हैं, तो हमारे सैन्य अधिकारी को जो आशंका थी वो सही साबित हुई है। अब उस परिवार के साथ हमारी सहानुभूति है, हमने प्रयास भी किया कि उस परिवार को मदद दी जाए। दरअसल 8 जनवरी को LOC पर गश्त के दौरान राजेंद्र सिंह नेगी लापता हो गए थे, जिसके बाद मई में सेना ने इसे बेटर कैजुअलिटी मान लिया था। लेकिन राजेंद्र सिंह नेगी का पार्थिव शरीर 3 दिन पहले बर्फ से मिला। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से कुलदीप रावत की रिपोर्ट।